बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बीए का एडमिशन भिजवाया, सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए, पर्शियन सिलेक्ट कर लिया, एजुकेशन सिलेक्ट कर लिया, सोशियोलॉजी कर लिया, जर्नलिज्म कर लिया, इकोनॉमिक्स कर लिया, जो भी आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए। अब जब आपने एडमिशन भिजवाने के बाद बुक्स मंगवाई तो अब आपको ये पता चल रहा है कि यार जो सब्जेक्ट्स हमने सिलेक्ट किए हैं इनमें से ये फलां एक सब्जेक्ट है जो कि मेरे लिए मुश्किल है पढ़ना। फॉर एग्जाम्पल, आपने पर्शियन की एक बुक ली है, ऑप्शनल है या इलेक्टिव है। पर्शियन एक ऐसी जुबान है जो सिर्फ और सिर्फ वो लोग समझ सकते हैं जिनको फारसी आती है। पर्शियन का नाम सुन के लोगों ने सब्जेक्ट रख लिया कि ये मार्क्स देती है, क्योंकि ट्रेंड है कि पर्शियन नंबर देती है। लेकिन पर्शियन का समझा नहीं है कि ये तो फारसी जुबान है जिसकी हमें समझ नहीं आएगी, जिसका हमें पढ़ना भी नहीं आएगा। उसमें शेख सादी की हिकायात भी हैं, उसमें आपने ट्रांसलेशन भी करनी होती है। आपके पास पर्शियन में पैराग्राफ्स आने हैं, वो आपने ट्रांसलेट भी करने हैं। सारा पेपर आपका पर्शियन में आता है। अब जब पेपर आपने देखा, पास पेपर देखा, बुक आपने देखी, तो अब आप कंफ्यूज हो गए कि अब हम क्या करें। चलें ठीक है जी, इसी को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन अगर मैं आप लोगों को यह कहूं कि पर्शियन रख के अगर आप लोगों को उसकी समझ नहीं आएगी और वहां पे जाके आप उस पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे तो आप उसमें फेल हो जाएंगे। फेल होंगे तो सप्ली आ जाएगी। नंबर अच्छी देती है पर्शियन, लेकिन आपको पर्शियन पढ़नी आनी चाहिए, उसकी समझ होनी चाहिए और वो आप आगे एक्सप्लेन भी कर सके, तब नंबर मिलते हैं, अदरवाइज नंबर नहीं मिलते। जैसे अरेबिक है, अरबी आपने रख ली, पूरा पेपर अरबी में आ गया, उसमें फिर आपको प्रॉब्लम होगी। पंजाबी है, चले ठीक है, वो मोस्टली पाकिस्तान में रहने वाले जो पंजाब के लोग हैं कम से कम वो समझते हैं कि पंजाबी जुबान को लिखना कैसे, पढ़ना कैसे, बोलनी कैसे, सारा कुछ आपको पता है। फिर बाकी आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। उर्दू मीडियम में इलेक्टिव सब्जेक्ट्स बाकी जो भी हो, पढ़ी हुई चीज आप समझ भी सकते हैं इजीली और आगे उससे आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, डिफाइन भी कर सकते हैं। फिर इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट कि आपका इंटरेस्ट जर्नलिज्म में, सहाफत में है, आप जर्नलिज्म सिलेक्ट कर रहे हैं, आपका पॉलिटिक्स में आप पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं, आपका सोसाइटी में आप सोशियोलॉजी कर रहे हैं, आपका इकोनॉमिक्स में आप इकोनॉमिक्स की बुक ले रहे हैं, आप आगे एजुकेशन की फील्ड में जाना चाह रहे हैं, आपको सब्जेक्ट वो ठीक लग रहा है, आप एजुकेशन चूज कर रहे हैं। लेकिन लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट्स जो भी हैं, अरबिक है, पर्शियन है, सिंधी है, कश्मीरी है, पंजाबी है, ये सारे सब्जेक्ट्स वो हैं जो उसके लिए आसान है जिसको वो बोलनी आती है लैंग्वेज, या जिसको उसके बारे में ग्रामेटिकल चीजों का पता है। अब जिन लोगों ने सब्जेक्ट ऐसे चूज कर लिए हैं उनका हल क्या है? पेपर से 30 दिन पहले तक आप लोग अपना सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। उसके लिए क्या है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है, डाउनलोड्स में जाना है। डाउनलोड्स में जाने के बाद आप लोगों ने जनाब यहां पे आप लोगों को फॉर्म मिल जाता है सब्जेक्ट चेंज का। ऑल ऑनलाइन ब्रांचेस हबीब बैंक लिमिटेड एंड यूनाइटेड बैंक लिमिटेड कैन रिसीव challan forms for subject fee. Most of the branches are online with few exceptions in remote areas. Last date क्या है? 1 month before the commencement of particular exam. उस खास एग्जामिनेशन जिसका आप सब्जेक्ट चेंज करना चाह रहे हैं उसके 1 महीना पहले तक आप एप्लीकेशन भेजेंगे, इंटरटेन हो जाएगी। इनक्लोज ओरिजिनल बैंक चलान आपने भेजना है। कैंडिडेट्स फ्रॉम अदर सिटीज कैन सेंड दिस फॉर्म विद ऑल अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स टू द एग्जामिनेशन ब्रांच। ये एड्रेस दिया गया है एडमिन ब्लॉक, कायदे कैंपस, न्यू कैंपस, डिपार्टमेंट ऑफ एग्जामिनेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप लोग अगर बैचलर एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं तो आप बीए लिखेंगे, अगर आप लोग मास्टर एग्जामिनेशन में कर रहे हैं तो एमए लिखेंगे। आप लोग अपने डॉक्यूमेंट साथ लगाएंगे। अब हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म है, इसे भी हम ओपन कर लेते हैं, चलान फॉर्म को भी हम ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म में आ जाए, इधर आपने जनाब डेट लिखनी है। डेट आपकी क्या है? टू द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, I beg to apply for the change of subject. My particulars are given below. एग्जामिनेशन आपका कौन सा है? आप यहां पे एग्जामिनेशन लिखेंगे। बीए आपने एग्जाम करना है। एनुअल है या सप्ली है? आपने यहां पे एनुअल लिखना है कि मैं 2023 का एनुअल देने लगा हूं। एनुअल पे टिक कर देनी है। डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन, पेपर कब स्टार्ट हो रहे हैं एक्सपेक्टेडली आप लोगों ने यहां पे अगस्त लिख देना। सीरियल नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। नेम इन ब्लॉक लेटर्स, आपने कैपिटल लेटर्स में अपना नाम लिखना है, कैपिटल लेटर्स में आपने फादर्स नेम लिखना है, रजिस्टर्ड नंबर आपने लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका। कॉलेज एंड डिस्ट्रिक्ट, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है या कॉलेज कौन सा है। अगर कॉलेज आपको एफिलिएटेड कॉलेज नहीं है जिसमें आप पढ़ रहे हैं तो आप जस्ट डिस्ट्रिक्ट लिखिए। नेम ऑफ सब्जेक्ट, नाउ विशेस टू ऑफर, उस सब्जेक्ट का नाम आपने लिखना है जिस सब्जेक्ट में अब आप शिफ्ट करना चाह रहे हैं, और इन प्लेस ऑफ आपने लिखना है कि आप कौन सा सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं। या अगर आपने सेंटर चेंज करना है तो सेंटर चेंज के लिए ये आएगा, अदरवाइज आपने ये खाली जगह छोड़ देनी। रीजन फॉर चेंज, आप सब्जेक्ट को चेंज क्यों करना चाह रहे हैं, क्या रीजन है? ठीक है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग लिख दें कि मुझे समझ नहीं है वो।
अपीयर्ड इन लास्ट एग्जामिनेशन, अगर आप पीछे किसी एग्जाम में अपीयर हुए हैं तो यहां पे लिख दें, अदरवाइज नो लिख दें। अमाउंट पेड 2025 रुपए इसकी फीस है, यहां पे हमारे पास मौजूद है पर सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट चेंज करवाने की 2025 रुपए फीस है। तो आप लोगों ने 2025 रुपए यहां पे लिख देनी। बैंक ब्रांच आपने लिखनी है जी, किस ब्रांच में आपने फीस सबमिट करवाई है, डेट क्या है और यूनिवर्सिटी बैंक चलान नंबर एंड डेट अंडर विच फी वाज पेड। अब चलान नंबर आपने यहां से डाउनलोड करना। चलान नंबर डाउनलोड करने का क्या तरीकाकार, नेम आपने यहां पे लिखना है, फादर्स नेम लिखना है कंप्लीट जो आपने यूनिवर्सिटी का लिखा है, सीएनआईसी रजिस्ट्रेशन नंबर यूनिवर्सिटी का, और यहां पे आपने अपना डिस्टिंक्शन लिखनी है या डिस्ट्रिक्ट लिखना है, ठीक है। और चलान फॉर्म जनाब आप अमाउंट यहां पे लिखेंगे 2025 रुपए। इस जगह पे आपके पास अलुमनाई मीटिंग एंड डिनर का फॉर्म है, स्पोर्ट्स फंड का फॉर्म है, पीएचडी एमफिल डिप्लोमा एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन एंड एनरोलमेंट डिग्री वेरिफिकेशन सेल ऑफ फॉर्म कॉलेज इंस्पेक्शन फी एनओसी एंड माइग्रेशन फी इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट एंड मिलिशियस। अब ये आपके पास 4-5 फॉर्म्स है, आप ना तो यहां से इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट फीस पे कर रहे हैं, ना एनओसी एंड माइग्रेशन फी कर रहे हैं, ना कॉलेज इंस्पेक्शन फी कर रहे हैं, ना सेल ऑफ फॉर्म, ना डिग्री वेरिफिकेशन, ना रजिस्ट्रेशन एंड एनरोलमेंट डिप्लोमा एग्जामिनेशन, कोई फीस नहीं। आपने क्या करना है, ये वाला आपने सिलेक्ट कर लिया। अब आपने सिलेक्ट करना है आपने एचबीएल में फीस जमा करवाई या यूबीएल में करवाई। ये लिखने के बाद, ये सिलेक्ट करने के बाद आपने सिक्योरिटी कोड लगाना है, जैसे यहां पे S3TR4 है, TR भी स्मॉल है, S भी स्मॉल है, आपने यहां पे लगाया, सबमिट कर दिया। अब आपका चलान फॉर्म डाउनलोड हो गया सारे के सारी आपकी इंफॉर्मेशन के साथ। 2025 रुपए आपने फीस सबमिट करवा दी। एक सब्जेक्ट चेंज करना है तो एक फॉर्म आपका अलग जाएगा, दूसरा फॉर्म आपका अलग जाएगा, और यूनिवर्सिटी में भी आपके इस तरह से 2 फॉर्म जाएंगे। तो ये आप लोग कंप्लीट करने के बाद सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट करेंगे, सिग्नेचर एंड ऑफिस स्टैंप आपने अप्रूव करवाना, ठीक है। करने के बाद किसी भी प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज या गजेटेड ऑफिसर क्लास 1 से आप अप्रूव करवाएंगे, और ये डॉक्यूमेंट्स अपने साथ अटैच करवा के मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड, इंटरमीडिएट का रिजल्ट कार्ड, आपकी पिक्चर, आपका सीएनआईसी, आपके फादर का सीएनआईसी, रजिस्ट्रेशन नंबर यूनिवर्सिटी का, रजिस्ट्रेशन कार्ड उसकी कॉपी, ये आपने अटैच करवा के डॉक्यूमेंट सारे यूनिवर्सिटी के दिए गए पते पे भेज देने। पेपर में 30 दिन का टाइम बाकी लाजमी है, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन भी इंटरटेन नहीं होगी और आपके जो 2025 रुपए हैं वो भी जाया हो जाए। ये थी सब्जेक्ट चेंज की एप्लीकेशन के बारे में आपको मैंने तरीका बता दिया। जितने भी स्टूडेंट्स, सेम यही तरीका कार है जो लोग अपने सेंटर को चेंज करना चाह रहे हैं। नेम ऑफ सेंटर जगह पे आपने यहां पे लिख देना कि मेरा सेंटर पहले ये है और मैं अब यहां पे चेंज करवाना चाह रहा हूं, ये आप लोगों ने लिखना है। और आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन, ये जो आपका सब्जेक्ट चेंज या सेंटर चेंज का फॉर्म है, यूनिवर्सिटी भेज देंगे डॉक्यूमेंट्स के साथ, इंशाल्लाह ताला ये सब्जेक्ट आपका चेंज हो जाएगा। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा ताकि एजुकेशनल अपडेट्स आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज।